पावर बैंक है, ये खाली इंडिकेटर इसी तरीके से कर रहा है, लेकिन चार्जिंग वार्जिंग कुछ भी नहीं ले रहा है, बस इसी तरीके से इंडिकेटर कर रहा है। और जब मैं इसको निकाल दूंगा तो इंडिकेटर कुछ देर ऐसे स्टेबल रहेगा, लेकिन जब चार्जिंग पे लगाऊंगा तो चार्जिंग शो नहीं करेगा। %92। चार्जिंग ले रहा है अभी 92%। ठीक है, नाइन्टी सिक्स। इसको देखते हैं। देख सकते हैं पावर बैंक की क्या कंडीशन हो गई है, और पहले किस तरीके से अपने पास बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। और इसमें प्रॉब्लम था कि इसका बूस्ट कॉइल ख़राब थी, जिसकी वजह से चार्जिंग तो लेता था या इंडिकेटर दिखाता था, लेकिन चार्ज नहीं करता था। अब देखो 97% हो चुका है। पावर बैंक में ज़्यादातर इसकी आईसी ख़राब होती है, मेन आईसी, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आईसी मिलना मुश्किल होता है। और इसका पैड आता है जो यहाँ पे किट, वो 100 से 150 रुपये के बीच में आ जाती है। या तो सेल इसके का बैकअप वगैरह कम रहेगा सेल का, या तो इसका जैक ख़राब होता है ये वाला। 1 एम्पेयर और 2 एम्पेयर का इसका सॉकेट है। बाकी एलईडी इंडिकेटर लगा हुआ है। बाकी ये क्या होता था, इंडिकेटर दिखाता था और जैसे इसको हटाओ तो इंडिकेटर बंद हो जाता था, और हमारा चार्ज तो होता भी नहीं था। तो अभी क्या हो गया, इसकी बूस्ट कॉइल की वजह से प्रॉब्लम था, बूस्ट कॉइल अपन ने चेंज कर दिया, अब ये चार्जिंग लेना स्टार्ट है। अब रहा सवाल इसका, तो ये इसकी तो बैटरी अपन ने चेंज करे, इसकी 2 बैटरी थोड़ा सा मतलब ख़राब नहीं थी, लेकिन उसका कनेक्शन लूज़ था। तो इसको भी चेक कर लेते हैं क्या है इसका भी रिपोर्ट। देखो यहाँ भी इसका इंडिकेटर लग चुका है, लूज कनेक्शन था। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, ये भी 97 ले रहा है। ये जैसा मैं चार्जिंग को निकाल रहा हूँ, ठीक है, निकाला मैंने, ये देखो नहीं दिखा रहा, अभी मैं लगा रहा हूँ। देखो ये 97 ले लिया चार्जिंग पे, तो ये भी हमारा ओके है। मैं दिखा देता हूँ इसका भी 2% आपको। बाकी इंडिकेटर इसके चालू है, इधर से ये थोड़ा सा बंद हुआ, चार्जिंग जितनी होंगी उतना जलता है। इसका बैटरी बैकअप बहुत ज़ोरदार है। ठीक है, अभी 97 है, वेट कर लेते हैं अभी 98 के लिए। हमारा 97 है, अभी दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। ये चार्जिंग हो गया है इससे, ये हमारा इससे है 98% चार्जिंग हमारा हो गया है। ये 1 मिनट में या 30 सेकंड में चार्ज होना चाहिए नॉर्मल में। जैसा ये इसका बैकअप ज़्यादा है, तो ये जल्दी बैकअप में कम से कम 30 सेकंड के अंदर ये 1% हो जाना चाहिए। और रहा सवाल इसका, तो ये 1 मिनट के अंदर में 1% भी हुआ तो, या 1.5 मिनट में भी 1-2% हुआ तो भी चलता है। तो ये भी ओके हो गया हमारा, और ये भी ओके हो गया। अब ये बच्चा है, इसकी क्या कंडीशन है देखते हैं। इसी तरीके की दिक्कत लग रही है, जैसा इंडिकेटर यहाँ पे आ गया, देख सकते हैं ये 1 2 3 4, लेकिन ये इंडिकेटर सिर्फ ऐसे ही लगा हुआ है और बाकी कुछ भी ये कर रहा नहीं है, ब्लिंक वगैरह। कस्टमर का कहना था कि यहाँ पे ब्लिंक होता था, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फुल चार्ज तो दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं जैसे को हटाता हूँ तो यहाँ पे ये पूरा बंद हो गया। बंद नहीं होना चाहिए। यहाँ से मैं ऑन कर रहा हूँ तो कुछ भी यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है। और अगर चार्ज पे लगाता हूँ
तो मोबाइल में कुछ तो दिखाना चाहिए। अगर 100% दिखा रहा था तो इसके अंदर में भी 1 एम्पेयर और 2 एम्पेयर वाला ये सॉकेट होता है। ये मैंने लगाया और ये मोबाइल को मैंने कनेक्ट करा। तो ये देखो कुछ भी यहाँ पे शो नहीं कर रही है, ना यहाँ पे शो कर रहा है और ना यहाँ पे शो कर रहा है। ये देखो 98 का 98 है, चार्जिंग का सिंबल भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसको खोल के अपने को देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, ये वाले सॉकेट में भी डाल के देख लेता हूँ। तो ये वाले सॉकेट में भी ऐसा कुछ खास हुआ ही नहीं। तो देखते हैं खोल के इसमें क्या दिक्कत है। दिखा रहा चार्जिंग फुल है, इंडिकेटर भी लास्ट का ब्लिंक कर रहा है, लेकिन इसको निकालने के बाद इंडिकेटर जल रहा नहीं है और चार्ज भी नहीं ले रहा है यहाँ पे। देखना पड़ेगा इसके सेल अपने को, और सर्किट में भी देखना पड़ेगा। पहले इसकी वोल्टेज माप लेते अपन। मैंने उस सॉकेट में से निकाल लिया चार्जर, तो देखो इंडिकेटर अपना जल रहा है। तो ये है क्या, बैटरी इसकी ओके है, और पहले ऐसा नहीं था सिस्टम। अब रहा सवाल, इसको अपन डिस्कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करने के बाद देखेंगे कि बैटरी की दिक्कत है या फिर सर्किट की दिक्कत है। अपना चार्जिंग पे लगाया मैंने और इसका सेल को डिस्कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सर्किट। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ कि सर्किट में दिक्कत है कि नहीं है। ज़्यादातर क्या है, इसकी बूस्ट कॉइल दिख रही है ना, बूस्ट कॉइल ये वाली, ये ज़्यादातर ख़राब होती है। फिर उसके बाद आईसी ख़राब होती है, और आईसी ख़राब होगी तो अपन भी कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि आईसी जितने रुपए की नहीं है उससे ज़्यादा, उससे सर्किट ही आ जाएगा उतने रुपए में, और वो सारे आईसी डालने के बाद तो ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है। उससे सर्किट ही रिप्लेस करना ज़्यादा बेहतर है। तो मैं इसका वोल्टेज मेजर कर लेता हूँ कितना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट का अपना ये जो है ये ओके दिखा रहा है सर्किट अपना। ये जो सर्किट है अपना, ये जो सर्किट है ये हमारा 5 वोल्ट बराबर दिखा रहा है। लेकिन इसकी बात करते हैं तो ये अपना बराबर नहीं है। जैसा मैं इसको लगाया इधर, ऐसा ये बैटरी के ऊपर में मैंने लगाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं नहीं दिखा रहा वो 5 वोल्ट चाहिए यहाँ पे अपने को, नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। जबकि जो सेल है, ये सेल को अपने को 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा कौन सा ख़राब है। कभी कभी क्या होता है, बारीक वाला पॉइंट बता रहा आपको, जैसे कि ये दिख रहा ना परत, कभी कभी ये टच नहीं होती, जिसकी वजह से बैकअप कम हो जाता है। तो देखते हैं इसको चार्ज करके, या फिर 5 सेल का है तो अपने को देखना पड़ेगा कौन सा सेल वीक है। या तो बैकअप कम हो जाएगा, या तो अगर बैकअप पुराना वाला ही रखना है तो अपने को सेल डालना पड़ेगा। अब देखते हैं इसमें। तो इसका एक इलाज ये है कि मेरे पास पावर सप्लाई है जिसमें मैं डाल के इसको चार्ज कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल में इसको मैं अभी रिटर्न करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं इसको रिपेयर करूँ। लेकिन हाँ, इसको पेंडिंग कर दूँगा। अगर कस्टमर बोलता है कि इसको अपने पास ही रखो, तो फिर मैं इसके ऊपर R&D करके, मतलब इसका देख लूँगा, चेक कर लूँगा कितनी बैटरी ख़राब है। और अगर यही चार्ज हो गया, कभी कभी डिस्चार्ज हो जाता है पूरा सेल, तो अपन इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको झटका देके चार्ज करूँगा, अगर वहाँ से पकड़ लिया तो ठीक, वरना 1 बाय 1 चेक करके जो डिस्चार्ज है उसको रिप्लेस करके ये हमारा ओके हो जाएगा। इसका ये सॉल्यूशन है खाली। बाकी इसका सर्किट ओके है। ये सर्किट के अंदर में ज़्यादातर मैं आपको बताता हूँ, ये जो आईसी दिख रही है, आईसी के बगल में रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ये सब दिख रहे हैं, ये ज़्यादा ख़राब होते हैं। और बाद में ये बूस्ट कॉइल है, ये बूस्ट कॉइल ख़राब होती है, और रेयर केस में बूस्ट कॉइल ख़राब होती है। नहीं तो फिर इसका जो आईसी है, एक बार ये आईसी गई तो ये आईसी मिलना बहुत मुश्किल होता है। नंबर के अकॉर्डिंग मार्केट में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसके अलावा चार्जिंग का जैक ख़राब होता है, चार्जिंग का लाइट ख़राब होता है, ये हमारे सॉकेट ख़राब होते हैं। इस तरीके से इसका कामझाम रहता है। और लास्ट में ये फिर सेल या तो डीप डिस्चार्ज हो जाएगा, या लो हो जाएगा, या फिर ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको रिप्लेस करना ज़्यादा बेहतर होता है।